हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स अतुल्या के अंदर पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज। तो इस सेक्टर में जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी तो हमने बताया है कि सारी डेवलपमेंट्स अभी तक हम डिस्कस करेंगे जो भी इस सेक्टर में हुई है वाटरवेज शिपिंग के कंटेक्स्ट में। तो अगेन प्रीलिम्स के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है, पर अगेन कुछ पॉइंट्स वैसे मेंस के लिए भी यूज करे जा सकते हैं। तो काफी सारे जो एक्ट्स हैं, जैसे मेजर पोर्ट्स एक्ट हो गया, इनलैंड वाटरवेज एक्ट हो गया, तो ऐसे जो भी एक्ट्स आपके दे केम इनटू फोर्स, उसकी प्रोविजंस हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में कभी कभार प्रोविजंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ दिस पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो पहले बात, तो हम जब पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मेजर पोर्ट्स आपके कौन से हैं। इसको याद करने का तरीका बड़ा सही है। आप कोस्टल एरिया से आप शुरू हो जाइए। यहाँ पे कोस्ट आपकी जो भी है आपकी गुजरात से, तो गुजरात से शुरू होके हम वेस्ट बंगाल तक चले जाते हैं और बाद में आपका एक आइलैंड है आपका अंडमान एंड निकोबार, उसका भी आइलैंड वहां पे भी देख लेंगे। तो गुजरात में आपका है कांडला पोर्ट आपका, तो ये आपका मेजर पोर्ट है आपका। फिर अगर हम महाराष्ट्र आते हैं, महाराष्ट्र में 2 मेजर पोर्ट है, 13 मेजर पोर्ट्स हैं। इनकी सीक्वेंस याद कर लेते हैं क्योंकि ये टाइम टू टाइम क्वेश्चन आ सकता है और मैच द फॉलोइंग फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो गुजरात में आपका हो गया कांडला पोर्ट हो गया। फिर आपका महाराष्ट्र में हो गया आपका JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आपका नावा शेवा इन नवी मुंबई आपका। फिर आपका महाराष्ट्र में आपका मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हो गया, तो ये हो गए। तो ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट तो आपका हो गया, मुंबई में हो गया। एंड नवी मुंबई में आपका हो गया JNPT नावा शेवा आपका नवी मुंबई में आपका। तो महाराष्ट्र में 2 हो गए। गोवा में आपका हो गया मोरमुगांव, आपका हो गया गोवा में हो गया, ये आपका चौथा पोर्ट हो गया। 5th पोर्ट आपका अगर हम बात करें तो कर्नाटका में हो गया आपका मैंगलोर हो गया, तो कर्नाटका में मैंगलोर हो गया। कोची पोर्ट इन केरला आपका हो गया। एंड तमिलनाडु में आपका चेन्नई तो है ही, साथ में तमिलनाडु में आपका एन्नोर भी है और ट्यूटिकोरिन भी है आपका। तो तमिलनाडु में 3 पोर्ट हो गए, चेन्नई, एन्नोर एंड ट्यूटिकोरिन। आंध्र प्रदेश में आपका वाइजैक हो गया, यानी कि विशाखापट्टनम हो गया। उड़ीसा में आपका हो गया पारादीप हो गया आपका। एंड फिर हम वेस्ट बंगाल चलते हैं, तो वहां पे आपका कोलकाता हो गया। तो हम हमारा एक आइलैंड बच गया है पोर्ट ब्लेयर का, तो वहां पे वो आपका है अंडमान एंड निकोबार में। तो ये आपके 13 मेजर पोर्ट्स हैं। इकोनॉमिक सर्वे में भी ये मेंशन करा गया था 13 मेजर पोर्ट्स, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे भी। तो अगेन किसी सोर्स पे अगर आपका 12 लिखा है, 11 लिखा है, तो उसे डिस्कार्ड कर दीजिएगा। 13 मेजर पोर्ट्स हैं। अगेन दीज आर द 13 मेजर पोर्ट्स। गुजरात में हो गया आपका कांडला। फिर आपका महाराष्ट्र में आते तो यहाँ का आपका JNPT हो गया। फिर आपका मुंबई पोर्ट ट्रस्ट हो गए, 2 हो गए। गोवा में आपके आ जाएंगे तो मोरमुगांव आपका हो गया। एंड फिर आपका हो गया कर्नाटका में मैंगलोर का पोर्ट हो गया। और उसके बाद कर्नाटका के नीचे आपका केरला आ गया, केरला में कोची हो गया। तमिलनाडु में जाएंगे तो आपके 3 हो गए, चेन्नई हो गया आपका, एन्नोर हो गया आपका, ट्यूटिकोरिन हो गया आपका। फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश, वहां पे आपका हो गया विशाखापट्टनम। ओडिशा में उसके और ऊपर जाएंगे तो वहां पे वाइजैक का हो गया। फिर आपका वेस्ट बंगाल में कोलकाता का आपका हो गया। एंड साथ में फिर आपका एक पोर्ट ब्लेयर हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये 13 मेजर पोर्ट्स हैं। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का भी क्या व्यू है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे क्या आर्टिकल्स आए थे, और हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब में क्या व्यूज आए थे, बजट में क्या आया था, ये सब एक बार पढ़ लेते हैं। सो अकॉर्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे द कैपेसिटी ऑफ 13 मेजर पोर्ट्स। तो अगेन एज यू कैन सी, इकोनॉमिक सर्वे ने जब मेंशन करा 13 मेजर पोर्ट्स, सो यानी कि दिस इज द ऑथेंटिक नंबर। तो 13 मेजर पोर्ट्स जिसकी इसकी कैपेसिटी थी, so that has increased from 2014 to 2021 आपका। अगर हम 2014 से लेकर 2021 देखें तो कैपेसिटी ऑफ द 13 मेजर पोर्ट्स हैज इंक्रीज बाय 79%, 80% आपका इंक्रीज हुआ कैपेसिटी में। द ट्रैफिक हैंडलिंग हाउएवर was 4.6% lower than the previous year in 2020-21 because of COVID। तो कैपेसिटी आपका हैंडलिंग, आपका जो कैपेसिटी है वो ओवरऑल आपकी बढ़ी है 2014 से 2021 के बीच में। पर आपका 2020-21 का अगर फाइनेंशियल ईयर ले तो उसमें उससे प्रीवियस ईयर जो था आपका 2019-20 का, उसमें वहां पे आपका कैपेसिटी बिल्डिंग आपका हैंडलिंग आपका कम हुआ है ड्यू टू कोविड। हाउएवर द एवरेज टर्न अराउंड टाइम ये होता है कि आपका वहां पे कोई कार्गो आता है, फिर उसको वहां पे प्रोसेस करते हैं और उसको आगे वहीं पे डिस्पैच करते हैं, तो ये टर्न अराउंड टाइम होता है, कितना टाइम लगता है। और या फिर आपका शिप आता है, फिर वहां पे उसको वापस जाने में तो कितना टाइम लगता है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम एट दीज मेजर पोर्ट्स हैव रिड्यूस फ्रॉम 62 आवर्स इन 2019-20 टू 55.9 आवर्स, यानी कि 56 आवर्स। तो यानी कि एक शिप वहां पे आता है और उसको टर्न अराउंड, यानी कि उसको वापस जाने में, पूरा प्रोसेस होने में, उसको जो भी उस पर गुड्स आते हैं उसको वहां पे
गुड्स के बाद आते हैं तो उसको वहां पे डिस्पैच करना होता है और उसको गुड्स के बाद नए गुड्स उसमें लोड करे जाते हैं और दोबारा से शिप अपनी जर्नी शुरू करता है। तो जर्नी एंड और शुरू करने, जो उसकी नेक्स्ट जर्नी शुरू करने के बीच में जो टाइम होता है वो टर्न अराउंड टाइम होता है। सो दैट हैज रिड्यूस फ्रॉम 62 आवर्स टू 56 आवर्स इन 2020-21 ड्यू टू वेरियस इंप्रूवमेंट्स इन द आपका स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये ध्यान रखना कि टर्न अराउंड टाइम, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका पोर्ट्स के कंटेक्स्ट में। इकोनॉमिक सर्वे से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। फ्लीट की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। एज ऑन 31 December 2021 इंडिया हैड अ फ्लीट स्ट्रेंथ ऑफ 1463 वेसल्स। हाउएवर, तो वेसल्स के नंबर काफी ज्यादा हैं, कैपेसिटी भी काफी ज्यादा है। हाउएवर इंडियन फ्लीट इज जस्ट 1.2% ऑफ वर्ल्ड्स फ्लीट in terms of capacity and carries only 7.8% of India's EXIM trade, export import trade है। तो आपका जो फ्लीट हम कहते हैं कि चलो नंबर तो काफी ज्यादा है, 1400 है, देखने में लगता होगा कि काफी ज्यादा फ्लीट है, बट ओवरऑल देखें तो नंबर ऑफ वर्ल्ड में, अगर हम वर्ल्ड फ्लीट में बात करें इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, सो दैट इज जस्ट 1.2%। एंड इंडिया का सिर्फ 8% ऑफ द एक्सिम ट्रेड आपका कैरी करते हैं ये जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है। बाकी सारी फ्लीट आपका जो है, बाकी सारी कंट्रीज की फ्लीट वो कैरी करती है। तो अगेन ये आपका कम है। इसी को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि कॉस्ट उसकी लगती है, अगर दूसरे किसी कंट्री के हम उसको कंटेनर को यूज करते हैं, शिप को यूज करते हैं फॉर आर ट्रेडिंग पर्पस, तो दैट कॉस्ट अ लॉट। सो इन ऑर्डर टू एड्रेस द कॉस्ट डिसएडवांटेज सफर्ड बाय द इंडियन फ्लैगशिप्स, in July 2021 Union Cabinet approved a scheme providing subsidy support of 1600 crore to Indian shipping companies in global tenders floated by ministries and central public sector enterprises over 5 years to promote flagging of merchant ships in India। तो जुलाई 2021 में यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम अप्रूव करी थी टू प्रोवाइड सब्सिडी सपोर्ट ऑफ 1600 करोड़ टू इंडियन शिपिंग कंपनीज इन ग्लोबल टेंडर्स floated by ministries and CPSEs, central public sector enterprises over 5 years to promote flagging of merchant ships in India। तो ये आपका कर रहा था। अब हम बात करते हैं सागरमाला प्रोग्राम के बारे में। इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। सबसे मेजर आपका मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। कब लॉन्च करा था, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो अगेन इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ऑब्जेक्टिव इज टू लेट पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पोर्ट-लेड डेवलपमेंट इसका ऑब्जेक्टिव है इन द कंट्री थ्रू हार्नेसिंग इंडिया 7500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड 14,500 किलोमीटर ऑफ पोटेंशियली नेविगेबल वाटरवेज। तो ध्यान रखना, जब वाटरवेज के ऊपर अगर कभी कुछ क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखना कि हमारी कोस्ट लाइन तो चाहे सिर्फ 7500 किलोमीटर है, वैसे कुछ नहीं, बहुत ज्यादा है, बट वाटरवेज अगर हम बात करें तो उससे ज्यादा है आपका। तो कोस्टलाइन से ज्यादा तो हमारे पास नेविगेबल वाटरवेज हैं और वो अभी तक अंडर यूटिलाइज्ड है, तो उन पे फोकस करना चाहिए। तो इसी वजह से इस कोस्टलाइन को, जो 7500 की किलोमीटर लॉन्ग कोस्टलाइन है और उससे डबल लेंथ के जो नेविगेबल वाटरवेज हैं, उनको यूज करने के लिए ही ये आपका सागरमाला प्रोजेक्ट आपका लॉन्च करा जा रहा है। द मेन विजन ऑफ द सागरमाला प्रोग्राम इज टू रिड्यूस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऑफ एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक ट्रेड। It was approved by Union Cabinet in 2015 आपका बजट के बाद ही, and a national perspective plan was prepared by the Ministry of Shipping which was released in 2016। तो 2015 में अप्रूवल मिल गया था मोदी जी की पहली टर्म के अंदर ही, और 2016 में नेक्स्ट ईयर में ही इसका नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान आपका रिलीज कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने आपका। इसके कंपोनेंट्स क्या है सागरमाला के, अगर हम बात करें, वैसे तो अगेन कोई नई डेवलपमेंट तो नहीं, पर इसके अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो पोर्ट मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट। तो ऑलरेडी जो मेजर पोर्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट तो करनी है, साथ में नए पोर्ट्स भी आपके बनाने हैं। कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, आपका मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, गति शक्ति प्लान है, उसको इंप्लीमेंट करना है। पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इसका ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट है। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो कोस्टल कम्युनिटी है, कोस्ट पे जो कम्युनिटी जीती हैं, उनको भी डेवलप करना है ताकि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो। कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये ध्यान रखना कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी इसका फोकस है। कहीं लगे कि सागरमाला के कंटेक्स्ट में सिर्फ हम कोस्ट लाइन को ही डेवलप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी इसके अंदर है, और मैंने आपको बताया था कि 7500 किलोमीटर तो हमारी कोस्ट लाइन है, पर उससे डबल साइज की तो आपकी इनलैंड वाटर वेज है, आपके नेविगेबल वाटर वेज है, तो उसको भी फोकस करना है। करंटली 800 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसके अंदर, वर्थ इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 लाख करोड़। ये अगर इकोनॉमिक सर्वे का देखें, अंडर द सागरमाला प्रोग्राम
विच विल बी कंप्लीटेड बाय 2035। तो यानी कि बहुत ही लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट करा गया है, लॉन्च करा गया है। तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स है इसके। तो हमने सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लिया, हमने पोर्ट्स के बारे में बात कर लिया, पोर्ट्स की कैपेसिटी के बारे में बात कर लिया, फ्लीट के बारे में बात कर ली, सागरमाला के बात कर ले। अब लास्ट ईयर 2021 में एक मैरीटाइम समिट हुई थी, मैरीटाइम इंडिया समिट। तो इस समिट में हुए थे, इसके बारे में तो बात कर ही लेते हैं। वर्चुअल मोड में हुई थी, तो यानी कि लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस पे कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च करे गए थे, उसके बारे में देख लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च 2021 में इनॉग्रेट करी थी मैरीटाइम इंडिया समिट, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने ऑर्गेनाइज करी थी। काफी सारे एमओयू साइन करे गए थे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, और मैरीटाइम पोर्ट्स, एजेंसीज, अथॉरिटीज उन सब ने अटेंड करी थी। अब इस पे क्या आउटकम्स थे इस समिट के बारे में, एक तो ये बात कर लेते हैं। सागर मंथन, सागर मंथन दैट इज मर्सेंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर, ये आपका लॉन्च करा गया था इस समिट में, मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में। सागर मंथन मर्सेंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर दैट वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एनहांसिंग मैरीटाइम सेफ्टी, सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज, सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये ध्यान रखना कि ये सागर मंथन क्या है, मर्सेंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर, मर्सेंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर ये है आपका। इट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एनहांसिंग मैरीटाइम सेफ्टी, सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो अगर इनकेस कोई शिप है जो डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए है, वहां पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, मैरीटाइम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये आगा आपका सागर मंथन है। आपका सागर मंथन आपको इंडियन माइथोलॉजी से भी लिंक कर सकते हैं। आपका जब समुद्र मंथन हुआ था, वहां से शिव भी, वो विष भी निकला था, आपका अमृत भी निकला था, तो उसी को यूज करते हुए सागर मंथन मर्सेंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर ये आपका लॉन्च करा गया था। साथ में उसी समिट के आसपास ही आपका मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 आपका लॉन्च करा गया था। तो ये भी आपका मार्च 2021 में लॉन्च करा गया था, मैरीटाइम आपका जो इंडिया समिट हुई थी आपकी। तो इसको भी ध्यान रखना कि पहली बात तो टारगेट ईयर आपका 2030 का है। तो ऑब्जेक्टिव वही है कि इंडिया मैरीटाइम सेक्टर में पिछले अगले आने वाले 10 साल में क्या क्या आपको इनिशिएटिव्स लेने हैं, तो वही है। ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप वर्ल्ड क्लास मेगा पोर्ट्स, ट्रांसशिपमेंट हब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन। ट्रांसशिपमेंट हब के काफी ज्यादा फोकस दिया गया है, सो एज टू मेक श्योर कि जैसे आप कोची पोर्ट की बात करें, अभी हम श्रीलंका में जैसे क्राइसिस चल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ आपका कोलंबो पोर्ट, लोग जो आपके पोर्ट्स हैं, आपके जो बाकी सारी कंट्रीज हैं, वो कोची पोर्ट को एज अ ट्रांसशिपमेंट हब आपका यूज कर रहे हैं आपका। इसके ऊपर हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था। तो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अंदर क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या मेंशन करा गया था। इट एस्टिमेट्स दैट द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट फॉर कैपेसिटी ऑगमेंटेशन इज टू द ट्यून ऑफ आपका 1 लाख टू 1.25 लाख करोड़। आपका इतने की इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये विजन डॉक्यूमेंट कहता है, मैरीटाइम इंडिया विजन डॉक्यूमेंट कहता है कि इतने की इन्वेस्टमेंट चाहिए 1 लाख टू 1.25 लाख करोड़ फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इट ऑल्सो एनविजन्स एन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 लाख टू 3.5 लाख करोड़ अक्रॉस पोर्ट, शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज कैटेगरीज। द इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक्सक्लूड्स प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अंडर द इंप्लीमेंटेशन एज पार्ट ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल आपकी अगर इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया देखें तो बहुत ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट के आपकी डिमांड है, और दैट एक्सक्लूड्स ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी being made under the Sagarmala project. The vision roadmap is estimated to unlock आपका 20,000 crore worth potential of annual revenue for Indian ports. तो ये कहा जा रहा है कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एनुअल बेसिस पे जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा 20,000 करोड़ से ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू जनरेट हो सकता है अगर हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑल्सो इसके साथ आपका ये आपकी 20 लाख के आसपास आपकी यहाँ पे जॉब भी, मोर देन 20 लाख आपकी जॉब्स आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आपकी क्रिएट करी जा सकती है इंडिया मैरीटाइम सेक्टर में। इट ऑल्सो एस्टिमेट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पोर्ट्स विल डिराइव कॉस्ट सेविंग्स ऑफ 6,000 टू 7,000 करोड़। तो इसमें कुछ एक एमसीक्यू बन सकता है इस टाइप की स्टेटमेंट में भी कि क्या क्या आपके अगर इस विजन डॉक्यूमेंट को इंप्लीमेंट करे जाए तो कितनी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, कितना रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कितने साल का रेवेन्यू है, कितनी सेविंग्स, कितनी जॉब्स। तो उसके बेसिस पे आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया मैरीटाइम इंडिया समिट के बारे में, जहां पे हमने सागर मंथन के बारे में बात करी, मैरीटाइम इंडिया विजन के बारे में बात करी 2030 का। अब हम बात करते हैं कुछ एक्ट्स के बारे में। तो इसमें जो सबसे मेजर एक्ट है
ये 2020 में पास करा था और 2020 में आई थिंक लोकसभा में पास करा गया था, राज्यसभा में भी अर्ली बजट सेशन में पास कर दिया गया था, एंड इट वाज नोटिफाइड इन February 2021 and it replaced the Major Ports Trust Act of 1963. Again, it's the Major Ports Authorities Act of 2021, so it's not amended but it replaced the Major Port Trust Act of 1963. तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आने वाले टाइम पे सागरमाला का जो प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक इनेबलिंग एक्ट होना चाहिए, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 2021. सो ये बिल, ये जो एक्ट है आपका, ये कौन कौन से पोर्ट्स को अप्लाई करता है? चेन्नई पोर्ट हो गया आपका, कोची पोर्ट हो गया आपका, जेएनपीटी पोर्ट हो गया, कांडला हो गया गुजरात में, कोलकाता हो गया, मुंबई, न्यू मैंगलोर, मोरमुगांव, पारादीप, वीओ चिदम्बरम, वीओसी आपका पिल्लई आपका पोर्ट हो गया, एंड विशाखापट्टनम. इन सारे पोर्ट्स को अप्लाई करता है ये आपका. साथ में ये क्या करता है, एक मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बोर्ड इसको क्रिएट करता है अंडर द 1963 एक्ट. अगर हम इसके कंपैरिजन भी करें, कभी कभी कंपैरिजन फॉर्म में भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो अंडर द 1963 एक्ट ऑल मेजर पोर्ट्स आर मैनेज बाय द रिस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ पोर्ट ट्रस्ट दैट हैव मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सारे जो मेजर पोर्ट्स हैं 1963 अर्स्टवाइल एक्ट के अंदर, सो द ऑल मेजर पोर्ट्स आर मैनेज बाय द रिस्पेक्टिव बोर्ड्स ऑफ पोर्ट ट्रस्ट, but the bill provides for the creation of a board of major ports authority for each major port, and these boards will replace the existing port trust. तो अगेन ये बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी आपका क्रिएट करा जाएगा फॉर ईच मेजर पोर्ट, और उससे पहले जो ऑलरेडी ट्रस्ट है उसको ये बोर्ड रिप्लेस कर देगा. कंपोजिशन ऑफ बोर्ड की बात करें, द बोर्ड विल कंप्राइज ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अ डिप्यूटी चेयरपर्सन, बोथ ऑफ whom विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी. तो थोड़ा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे. हर मेजर पोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. तो एक चेयरपर्सन और डिप्यूटी चेयरपर्सन तो है, साथ में इट विल इंक्लूड 1 मेंबर ईच फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, रेलवेज मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड कस्टम डिपार्टमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट को भी मेंबर इसमें इंक्लूड करेंगे, साथ में रेलवे मिनिस्ट्री. अब ये ऑड सा लगेगा कि रेलवे मिनिस्ट्री का मेंबर क्यों इंक्लूड करा गया है, क्योंकि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ये भी इंश्योर करा जाएगा कि जब एक पोर्ट से आपका यानी कि गुड्स आपका वहां पे उतरेंगे, उसके बाद सीधे वहां पे डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी भी इंश्योर करी जाएगी. इसी वजह से रेलवे मिनिस्ट्री के मेंबर, डिफेंस मिनिस्ट्री के अगर कुछ सेंसिटिव गुड्स हैं तो उसको इंश्योर करने के लिए, एंड कस्टम डिपार्टमेंट कस्टम क्लियरेंस के लिए. द बोर्ड विल ऑल्सो इंक्लूड 2 to 4 independent members and 2 members representing the interest of the employees of the major port authority. तो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा, उसकी कॉम्पोजिशन हमने देख ली. अब इसकी पावर क्या होगी? इट अलाउज द बोर्ड टू यूज इट्स प्रॉपर्टी, एसेट्स एंड फंड्स एज डीम्ड फिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेजर पोर्ट. द मेजर पोर्ट कैन ऑल्सो मेक रूल्स ऑन डिक्लेयरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट एसेट्स फॉर पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड प्रोवाइडिंग एक्सेप्शन और रिमिशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एनी चार्जेस. तो अपने आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी डेवलप कर सकता है. कुछ अगर वहां पे फाइनेंसेस में कुछ अगर वहां पे किसी को कंसेशन देना है, रेमिशन देना है, तो उसके लिए भी पावर देता है आपका. फिक्सिंग ऑफ रेट्स, करंटली द टैरिफ अथॉरिटी ऑफ द मेजर पोर्ट्स जो 1963 एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश करे गए थे, दे फिक्सेस द स्केल ऑफ रेट्स फॉर एसेट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट पोर्ट्स, बट अंडर द बिल द बोर्ड ऑफ committees appointed by the board will determine these rates. तो पहले एक टैरिफ अथॉरिटी होती थी, नाउ बोर्ड और कमेटीज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विल डिटरमाइन दीज रेट्स. तो ये किस लिए रेट्स डिटरमाइन करते हैं? फॉर सर्विसेज परफॉर्म बाय देम, फॉर एक्सेस टू द यूसेज ऑफ द पोर्ट एसेट्स एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ गुड्स. सच फिक्सिंग ऑफ रेट्स विल नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव एंड मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट. तो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, यानी कि अभी फ्रेश आपके रेट्स इंपोज करे जाएंगे आपका. फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द बोर्ड, अंडर 1963 एक्ट द बोर्ड हैज टू सीक प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेज एनी लोन. बट अंडर द बिल, तो पहले आपका बहुत सेंट्रलाइजेशन होता था, अगर कभी लोन भी रेज करना है तो बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता था. बट अंडर द बिल, टू मीट इट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, द बोर्ड्स मे रेज लोन फ्रॉम एनी शेड्यूल्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया, any financial institution outside India that is within the compliance of the law. तो अगर कोई भी बैंक के पास आप डायरेक्टली जाके लोन रेस कर सकते हैं विदाउट एनी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी आपका अप्रूवल का. तो चाहे इंडियन बैंक हो या फिर अगर कोई फॉरेन बैंक भी हो जो सारी कंप्लायंस या फिर की रूल्स के साथ आपका कंप्लाई कर रहे हैं, तो इसके साथ
आपसे रेस कर सकता है। However, for loans above 50% of its capital reserve, the board will require sanction of the central government. तो अगर कोई भी ऐसा लोन होगा which is above 50% of its capital reserve, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का लोन अप्रूवल लेना पड़ेगा, वरना तो नहीं। यानी कि अगर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट है आपका, तो अगर उसके कैपिटल रिजर्व उसका जितना भी आपका है, अगर 100 करोड़ है आपका, तो उसका 50%, अगर 50 करोड़ से ऊपर का लोन लेना, तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा आपका। अगर हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो अगेन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी प्रोविजन है। दिस इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरिया सच एज एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड स्किल। तो कोस्टल कम्युनिटी के बारे में जो हमने बात करी थी सागरमाला के अंदर, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में, तो ये एक्ट उसके लिए भी प्रोविजन इंक्लूड करता है। साथ में ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स को भी प्रमोट करता है। सो द बिल डिफाइंस ऑल द पीपीपी प्रोजेक्ट्स एज projects taken on concession contract by the board. For such projects, the board may fix the tariff for the initial bidding process. तो इसके बारे में भी है। अब हमने एक वहां पे बोर्ड के बारे में तो बात कर ली थी, अब एक होता है एडजुडिकरी बोर्ड, एडजुडिकेटरी बोर्ड आपका। द बिल प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन adjudicatory board by the central government. This will replace the existing tariff authority board for the major ports under the 1963. It will consist of a presiding officer and 2 members appointed by the central government. इसके फंक्शन क्या रहेंगे? तो पहले जो टैरिफ अथॉरिटी फंक्शन करती थी वो तो करेगा ही, साथ में एडजुडिकेटिंग द ऑन डिस्प्यूट्स और क्लेम्स रिलेटेड टू द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ मेजर पोर्ट्स एंड रिव्यूइंग स्ट्रेस्ड पीपीपी प्रोजेक्ट्स। तो आपके अगर कोई भी डिस्प्यूट्स है, फाइनेंशियल रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, तो वो आपका सेटल करेगा ये बोर्ड, आपका एडजुडिकेटरी बोर्ड आपका। पेनल्टीज के बारे में बात करें तो पहले भी आपकी काफी पेनल्टी होती थी। However, under the bill any person, उसके पहले भी आपकी पेनल्टीज होती थी, लेकिन थोड़ी पेनल्टीज का अमाउंट कभी कम होता था, 10,000 रुपए होता था, पर इसमें यहाँ पे फाइन को इंक्रीज कर दिया गया, पेनल्टी को इंक्रीज कर दिया है टू 1 लाख रुपया आपका। तो ये आपका हो गया मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट आपका 2021, जो पिछले साल आपका फोर्स में आया था। तो अभी हमने डिस्कस कर दिया मेजर पोर्ट्स के बारे में, कितने पोर्ट्स हैं, फिर पोर्ट्स के बारे में हमने टर्न अराउंड टाइम वगैरह, इंडिया की फ्लीट कैपेसिटी, उसके लिए स्टेप्स, सागरमाला प्रोजेक्ट हमने डिस्कस कर लिया। साथ में हमने मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 भी डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर क्या क्या बॉडीज बनाई जा रही हैं। एक और मेजर एक्ट है जो आपका फोर्स में आया था, अगेन आप देख सकते हैं कि मैरीटाइम सेक्टर में काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो क्योंकि जो आपका ट्रेडिंग जो आपकी होती है वो मेनली आपका वाया सी होती है, तो उस कंटेक्स्ट में आपका हमने शिपिंग रूट्स, पोर्ट्स के बारे में तो बात कर ली, पर हमने बताया था, डिस्कस करा था कि 7500 की तो आपकी कोस्ट लाइन है, पर इसका 2 टाइम्स आपका नेविगेबल, ऑलमोस्ट आपका 2 टाइम्स आपका नेविगेबल वाटरवेज है आपका। तो दिस इनलैंड वेसल्स बिल रिप्लेसेस द इनलैंड वेसल एक्ट ऑफ 1917। तो जो मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 2021 है, उसने मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1963 रिप्लेस करा था। इस वाले बिल ने आपका 2021 वाला इनलैंड वेसल बिल है आपका इनलैंड वेसल एक्ट ऑफ 1917 को रिप्लेस करा। अगेन दीज आर रिप्लेसमेंट नॉट अमेंडमेंट्स। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वेसल नेविगेशन बाय स्टेट्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ वेसल्स एंड सेफ कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। तो वेसल्स की रजिस्ट्रेशन होगी और पैसेंजर्स की सेफ्टी होगी, गुड्स की भी सेफ्टी होगी। It seeks to introduce a uniform regulatory framework for inland vessel navigation across the country. तो अभी तक कोई यूनिफॉर्म नेविगेशन सिस्टम नहीं था आपका, काफी हॉच पॉच था, किसी पर्टिकुलर स्टेट के अपने रूल्स थे। तो अब ये इंश्योर करना है कि सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो, तो उसको इंश्योर करने के लिए इनलैंड वेसल बिल आपका 2021 आपका इनैक्ट करा गया था, पास करा गया था। तो ये पहले तो मेंशन करता है मैकेनिकली प्रोपेल्ड इनलैंड वेसल्स। इनलैंड वेसल्स वही होगी यानी कि आपके इंडिया के बीच में जो रिवर्स हैं उनको यूज करके आपको ट्रैवल करा जाएगा। तो द बिल डिफाइंस मैकेनिकली प्रोपेल्ड इनलैंड वेसल्स टू इंक्लूड शिप्स, बोट्स, सेलिंग वेसल्स, कंटेनर वेसल्स एंड फेरीज। तो इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस मैकेनिकली प्रोपेल्ड इनलैंड वेसल्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड करा जा रहा है। तो शिप्स भी है, बोट्स भी है, सेलिंग वेसल्स भी है, कंटेनर वेसल्स भी एंड फेरीज भी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन, standard of design, construction, again central government not the state government will prescribe the क्या classification है, क्या criteria शेप के लिए, बोट के लिए, सेलिंग वेसल, कंटेनर वेसल, फेरीज के लिए।
साथ में इनका डिजाइन क्या रहेगा, इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे की स्टैंडर्ड क्या रहेगा, क्रू अकोमोडेशन कितना क्रू उस पे कैरी कर सकते हैं, क्या लिमिट है, एंड टाइप एंड पीरियोडिसिटी ऑफ सर्वे फॉर दीज वेसल्स। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्क्राइब करेगी। कंस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ सच वेसल विल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ अ डिजिग्नेटेड अथॉरिटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर वेसल में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो उसके लिए एक अथॉरिटी डेजिग्नेट करी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो तभी वहां पे आपकी चेंजेस होंगे। ऑपरेशन की बात करें, टू ऑपरेट इन इनलैंड वाटर्स ऑल सच वेसल्स विल नीड टू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ सर्वे एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यानी कि उस वेसल को रजिस्टर कराया जाएगा और उसका प्रॉपर सर्वे भी कराया जाएगा कि ये सारे स्टैंडर्ड्स मीट कर रही है या नहीं। वेसल्स विद इंडियन ओनरशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ इंडियन वेसल्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक रजिस्ट्रार ऑफ इंडियन वेसल्स आपका डेजिग्नेट करा जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट आपका अपॉइंट करेगी। द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी वैलिड अक्रॉस द कंट्री। तो रजिस्ट्रेशन कहीं पे भी हो सकती है बट इट विल बी वैलिड अक्रॉस द कंट्री। तो ये आपका पॉइंट है आपका। ऑपरेशन के बारे में बात कर लिया, अब हम सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी के बारे में भी कह रहा था। सच वेसल्स विल बी रिक्वायर्ड टू फॉलो सर्टेन स्पेसिफिकेशन फॉर सिग्नल्स एंड इक्विपमेंट्स टू इंश्योर नेविगेशन सेफ्टी। एंड अगर एक्सीडेंट्स होते हैं, ऑल एक्सीडेंट्स अब्रॉड सच वेसल्स मस्ट बी रिपोर्टेड टू द हेड ऑफिस ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एज वेल एज टू स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी। मैनिंग रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें, इट विल प्रिस्क्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट मस्ट हैव फॉर वेरियस रोल्स। तो यानी कि कितने लोग रिक्वायर्ड हैं उसको वेसल को टारगेट करने के लिए, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। वायलेटिंग दिस विल अट्रैक्ट अ पेनल्टी ऑफ 10,000 फॉर द फर्स्ट ऑफेंस एंड 25,000। जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो उनपे 10,000 की जगह पेनल्टी आपकी इंक्रीज कर दी जाएगी। साथ में प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, दैट द वेसल्स विल डिस्चार्ज और डिस्पोज सीवेज एज पर द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यानी कि जो भी आपकी वेसल्स हैं, अगर वो यानी कि किसी आपके एनर्जी फ्यूल पे आपका चल रहे हैं तो उनको किस तरीके से वो सीवेज या फिर आपका कोई भी वेस्ट आपका डिस्पोज करेंगे तो वो उसके लिए भी स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करे जाएंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई द लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स व्हिच विल बी प्रोहिबिटेड फॉर डिस्चार्ज और डिस्पोजल। तो ऐसा नहीं है कि वेसल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो ऑलरेडी आपका मेरीन एनवायरनमेंट भी काफी आपका डैमेज हो सकता है बिकॉज ऑफ द आपका डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स आपका। इस चक्कर में आपका उसको भी टारगेट करना है। साथ में एक डेटाबेस ऑन इनलैंड वेसल्स क्रिएट करा जाएगा, एक डेटाबेस क्रिएट करा जाएगा। इट विल मेंटेन एन इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ डेटा ऑन इनलैंड वेसल्स। These records will include information on registration of vessels, crew and manning and certification issues। तो हर टाइप का आपका डेटाबेस इसमें इंक्लूड करा जाएगा। साथ में एक डेवलपमेंट फंड भी क्रिएट करा जाएगा। द बिल प्रोवाइड्स फॉर अ डेवलपमेंट फंड which will be used for various purposes including emergency preparedness, containment of pollution and boosting inland water navigation. Each state will constitute such a development fund। तो जो आपका फंड है ये हर एक स्टेट आपका कॉन्स्टिट्यूट करेगा। सोर्सेज ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द फंड विल इंक्लूड स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स जो भी आपके हैं सारे इनलैंड वेसल्स के लिए आपके, एंड कलेक्शन फ्रॉम सेल्स ऑफ रेक और कार्गो। तो हमने आपका मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स के बारे में तो बात कर ली। अब हम बात करते हैं नॉन मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स। The bill empowers state governments to delegate certain functions related to non-mechanically propelled inland vessels to their local governments. These include, तो non-mechanically यानी कि आपका physically आपको जैसे रो करना पड़ता है आपका personally. So these include, तो again the bill empowers state governments to delegate certain functions related to these vessels to local government. तो जो आपकी लोकल अथॉरिटीज हैं उनको डेलीगेट करता है। दीज इंक्लूड कलेक्टिंग डेटा एंड कंडक्टिंग एडवाइजरी प्रोग्राम फॉर ओनर्स ऑफ सच वेसल्स। अब हम बात करते हैं मेरीन एड्स टू नेविगेशन एक्ट। इसके बारे में हम बात करते हैं 2021 का जो एक्ट है मेरीन एड्स टू नेविगेशन एक्ट। आप देख सकते हैं कि 2021 काफी सिग्निफिकेंट रहा है आपका। मेजर पोर्ट्स एक्ट था, इनलैंड वेसल्स आपका उसको इनैक्ट करा गया। साथ में मरीन एड्स टू नेविगेशन, नेविगेशन में आपके लिए काफी ज्यादा होती है, जैसे लाइट हाउस एक्ट है तो लाइट हाउसेस भी इसके अंदर इंक्लूड करा जाता है। तो अगेन ये नोटिफाई करा गया था पिछले साल एंड इट रिपील्स द लाइट हाउस एक्ट ऑफ 1927। तो ये ध्यान रखना कि आपका इनलैंड वेसल आपका जो एक्ट था वो 1917 का था,
लाइट हाउस एक्ट ऑफ 1927 का, तो कॉलोनियल एरा के ये एक्ट्स थे आपके। मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट था 1963 का था, चलो पोस्ट इंडिपेंडेंस का एक्ट था, इंडिया का एक्ट था, बट स्टिल द बिल सीक्स टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एड्स टू नेविगेशन इन इंडिया। तो यानी कि सिर्फ एक शिप होने से या फिर आपका कार्गो होने से नेविगेशन नहीं होती, नेविगेशन के लिए पूरी प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम होता है कि किस तरीके से नेविगेट करे ताकि कुछ कोलिजन ना हो, सही टाइम पे हम चले जाएं। तो नेविगेशन के लिए भी काफी आपकी असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है। सो ये आपका जो है एक्ट है ये उसको डील करता है, द मेरीन एड्स टू नेविगेशन एक्ट। द बिल सीक्स टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एड्स टू नेविगेशन इन इंडिया एंड इट रिपील्स द 1927 का लाइट हाउस एक्ट which provides for the maintenance and controls of lighthouses in India। तो लाइट हाउसेस पे भी काफी फोकस करा जा रहा है टूरिज्म पर्पस से या फिर रीडेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एड्स टू नेविगेशन के कंटेक्स्ट में। अब ये बिल किसको अप्लाई करता है? एप्लीकेशन जैसे हमने बताया था, वेसल्स के बारे में भी, मेजर पोर्ट्स के बारे में भी। द बिल अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग वेरियस मेरीटाइम जोन्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आपने अगर वहां पे वाटर बॉडीज के बारे में देखें तो एक टेरिटोरियल वाटर्स होता है, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसके लिमिट्स होती हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये बिल सारे उन वाटर बॉडीज को कवर करता है। तो एक एमसीक्यू भी इस पे बन सकता है यहाँ पे कि ये जो बिल है ये कौन कौन से एरिया को कवर करता है। अगर वाटर बॉडी का देखा जाए, सिर्फ टेरिटोरियल वाटर्स को कवर करता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को भी कवर करता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो किसको कवर करता है? तो इस कंटेक्स्ट में ऑल ऑफ द अबव आएगा। एड टू नेविगेशन के बारे में बात करें, द बिल डिफाइंस एड टू नेविगेशन एज अ डिवाइस, एज अ सिस्टम और सर्विस एक्सटर्नल टू द वेसल्स। अगेन नेविगेशन में तो एक तो होता है कि वहां पे शिप के अंदर या फिर वेसल के अंदर भी आपका कुछ नेविगेशन के लिए आपके इक्विपमेंट है, बट अगेन ऐसा डिवाइस, सिस्टम और सर्विस विच इज एक्सटर्नल टू द वेसल डिजाइन एंड ऑपरेटेड टू एनहांस द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ नेविगेशन ऑफ वेसल्स एंड वेसल ट्रैफिक। तो ऐसा है कि एक तो सेफ्टी इंश्योर करने की, कोलिजन ना हो, जैसे आपने टाइटैनिक में देखा था, वहां पे थोड़ा बहुत नेविगेशन का इधर उधर हुआ, आइसबर्ग प्रिडिक्ट नहीं कर पाया तो डूब गया था। एक तो ये है कि सेफ्टी, दूसरा नेविगेशन ढंग से हो कि इधर उधर घूमता रहा तो यानी कि फ्यूल काफी वेस्टेज हो जाएगी। तो सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ नेविगेशन को इंप्रूव करने के लिए ऐसे सर्विसेज और डिवाइस या सिस्टम। अ वेसल इंक्लूड्स अ शिप, बोट, सेलिंग वेसल, फिशिंग वेसल, सबमर्सिबल एंड मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स। तो इसके बिल में आपका ये जो एक्ट है आपका मेरीन एड्स टू नेविगेशन एक्ट, इसके अंदर कौन कौन से वेसल्स को इंक्लूड करता है? एक शिप को भी करता है, बोट को, सेलिंग वेसल, फिशिंग वेसल्स उसको भी इंक्लूड करता है, सबमर्सिबल यानी कि पनडुब्बी आपका हो गया उनको भी इंक्लूड करता है आपका, ये आपके जो हो गए सबमरीन्स हो गई, एंड मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स आपका। तो जो ड्रिलिंग यूनिट्स हो गई, ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स हो गई, एनर्जी के लिए आपका पता है ऑनशोर होती हैं, कुछ ऑफशोर आपकी ड्रिलिंग यूनिट्स होती हैं, तो वो भी इसके अंदर कवर होती हैं। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखना, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो कवर होता ही है, साथ में ये सारी इक्विपमेंट्स आपकी वेसल्स भी इंक्लूड करती है, शिप, बोट, सेलिंग वेसल, फिशिंग वेसल, सबमर्सिबल, मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स, ये सब। वेसल ट्रैफिक सर्विस अगर हम उसकी बात करें, इज डिफाइंड एज अ सर्विस टू इंप्रूव द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ वेसल ट्रैफिक एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। डायरेक्टर जनरल ऑफ एड्स टू नेविगेशन के बारे में बात करें, द बिल प्रोवाइड्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एड्स टू नेविगेशन एंड डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल्स along with directors for districts which the center may demarcate. This director general will advise the central government on matters related to aids to navigation among others. तो डायरेक्टर जनरल टू नेविगेशन तो है ही आपका, डायरेक्टर जनरल टू एड्स टू नेविगेशन, डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल एंड डायरेक्टर फॉर डिस्ट्रिक्ट है आपका। सेंट्रल एडवाइजरी कम्युनिटी के बारे में अगर हम बात करें, सो इट द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट अ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी consisting of persons representing the interests affected by the bill or having special knowledge of the sector. The central government may consult the CAC on matters including establishment of aid to navigation. तो आपका सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी भी आपका अपॉइंट करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एड्स टू नेविगेशन भी आपका अपॉइंट करता है। फिर ये ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में भी बात करता है। द बिल प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी अलाउड टू ऑपरेट इन एनी एड टू नेविगेशन
और एनी वेसल ट्रैफिक सर्विस इन प्लेस अनलेस ही और शी होल्ड्स अ वैलिड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो चाहे लाइट हाउस हो या कोई भी आपका एड टू नेविगेशन हो, कोई भी सर्विस हो नेविगेशन सर्विसेज के लिए, ऐसा नहीं कि कोई भी कूद पड़ा कि चलो मैं ये ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग अंडरगो करनी पड़ेगी, तभी वो जाके आपका नेविगेशन सर्विसेज आपकी प्रोवाइड कर सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एक्रेडिट training organizations for imparting training to or conduct assessments of persons in the operation of aids to navigation and vessel services। तो पहली बात तो कोई भी ऐसे सिर्फ नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसको पूरी प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी और सर्टिफिकेशन होगी उसकी, और साथ में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी उसके लिए सेटअप करे जाएंगे फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन नेविगेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए एक्रेडिट करेगा उसके लिए, तो ये भी है। साथ में हेरिटेज लाइट हाउसेस के बारे में भी बात करते हैं, आपने मूवीज देखी होंगी, तो उसमें वहां पे कुछ लाइट हाउस दिखाए होते हैं कि हीरो वहां पे लाइट हाउस के आसपास बैठ के वहां पे रो रहा होता है। तो अगेन उसको फोकस भी कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एनी एड टू नेविगेशन अंडर इट्स कंट्रोल एज हेरिटेज लाइट हाउस। तो लाइट हाउस भी आपका टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाइट हाउसेस को प्रमोट करा जा रहा है। इन एडिशन टू देयर फंक्शन एज एड्स टू नेविगेशन, सच लाइट हाउस विल बी डेवलप्ड फॉर एजुकेशनल, कल्चरल एंड टूरिज्म पर्पस। तो टूरिज्म पर्पस के लिए भी लोगों के लिए ओपन करे जाएंगे कुछ आपके लाइट हाउसेस जो बहुत टाइम से आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, हेरिटेज है। तो नेविगेशन की सर्विसेज तो प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपका टूरिज्म, कल्चरल पर्पस और एजुकेशनल पर्पस के लिए भी ओपन करे जाएंगे कि स्कूल के बच्चे हैं उनकी विजिट ओपन करा दी कि चलो यार जाओ लाइट हाउस देख के आओ, सीख के आओ नेविगेशन कैसे होती है, तो इस पर्पस के लिए। ऑल्सो अगर जो डिस्प्यूट्स होंगे, एनी डिस्प्यूट रिलेटेड टू द मैरीटाइम एड टू नेविगेशन, ड्यूज, एक्सपेंसेस और कॉस्ट विल बी डिटरमाइंड बाय सिविल कोर्ट हैविंग jurisdiction एट द प्लेस वेयर द dispute arose। तो उसके सिविल कोर्ट एक हैंडल करेगा। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सी प्लेन सर्विस के बारे में। तो आप देख सकते हैं सी प्लेन एक ये है आपका। तो सी प्लेन क्या होता है? सी और प्लेन दो वर्ड्स को यूज करा जाता है। तो प्लेन तो हो गया, एयरप्लेन हो गया, छोटू सा एयरप्लेन हो गया, तो लेकिन ये सी में आपका लैंड करता है वहां पे। तो आपका देख सकते हैं इस तरीके से आपका यहाँ पे ये जो आपकी नीचे जो आपकी इसकी इक्विपमेंट लगी हुई है, तो इसकी वजह से वो सी में लैंड करता है और डूबता नहीं है। और वहीं पे तो मोदी जी ने भी सी प्लेन आपका, जब गुजरात के इलेक्शंस हुए थे 5 साल पहले, आपके 4-5 साल पहले हुए थे, तो उस टाइम पे भी वहां पे मोदी जी ने वहां पे आपका ये अरेबियन सी में भी वहां पे आपका सी प्लेन से लैंडिंग करी थी आपका। तो अगेन सागरमाला जो प्रोजेक्ट है आपका, मैंने आपको मेंशन करा था सागरमाला प्रोजेक्ट है आपका, तो इसके अंदर सी प्लेन सर्विसेज को भी प्रमोट करा जा रहा है। तो आप ये मैप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे एरियाज हैं जहां पे सी प्लेन सर्विसेज को प्रमोट करा जाएगा। सो यमुना रिवर फ्रंट हो गया आपका, दिल्ली में हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तेहरी डैम हो गया, श्रीनगर हो गया आपका, ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर हो गया, अयोध्या हो गया, गुवाहाटी रिवर फ्रंट हो गया, उमरनगसो आपका हो गया, एरल डैम हो गया, चांदीपुर आपका हो गया, चंद्रपुर आपका, लोनावला हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, मुंबई, शिरडी, द्वारका, मांडवी, कांडला। तो बहुत सारे एरियाज में आपका खिंडसी डैम हो गया नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, सूरत हो गया। तो ऐसी बहुत सारी जगह पे आपका, तो यहाँ पे सी प्लेन सर्विसेज का ये प्रपोज करा गया, ये 2021 के स्टार्टिंग में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैप रिलीज करा था कि ऐसे ऐसे एरियाज पे आपकी सी प्लेन सर्विसेज आपकी प्रपोर्ट करी जाएंगी आपकी। तो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो आपकी है, शिपिंग पोर्ट्स एंड वाटरवेज, हैज साइंड अ एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आपका सी प्लेन सर्विस के लिए। तो अगेन क्योंकि सी प्लेन एक प्लेन तो है पर लैंड करेगा सी में आपका वहां पे, तो इसी कंटेक्स्ट में इन दोनों मिनिस्ट्रीज ने have signed an MOU, Ministry of Port, Shipping and Waterways signed an MOU with Civil Aviation Ministry for development of non-scheduled and scheduled operations of seaplane services within the jurisdiction of India। तो अगेन इंडियन जुरिस्डिक्शन में, ऐसा नहीं है कि सी प्लेन है किसी और वहां पे चले जाएगा, मतलब जा सकता है पर परमिट लेनी पड़ेगी। पर इंडिया की जो सीज हैं आपके टेरिटोरियल वाटर्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या फिर इनलैंड वाटरवेज हैं, तो वहां पे आपका प्रमोट करने के लिए, आपका सी प्लेन सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए दोनों ने एमओयू साइन करा है अंडर द उड़ान स्कीम। आरसीएस उड़ान के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का मतलब तो ये हो गया उड़े देश का आम नागरिक, एंड आरसीएस का हो गया रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर आपका सी प्लेन सर्विसेज आपकी प्रमोट करी जाएंगी। इसके अंदर वहां पे एक एमओयू साइन करा गया है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, आरसीएस उड़ान, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक।
तो ये जो स्कीम थी आरसीएस उड़ान स्कीम, ये आपकी है वैसे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की आपकी स्कीम है, विच वॉज लॉन्च्ड इन आपका अक्टूबर 2016 टू फैसिलिटेट रीजनल एयर कनेक्टिविटी एंड मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल टू द मासेस। तो रीजनल एयर कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि जो छोटे छोटे एरियाज है, छोटी छोटी सिटीज है, वहां पे भी नो फ्रिल्स एयरपोर्ट्स आपके नेविगेशन आपके सेटअप करा जाएगा टू इंश्योर दैट कि वहां पे भी प्लेन्स जाए आपके। तो ये आरसीएस स्कीम आपका है। इट इज अ डिमांड ड्रिवन स्कीम वेयर एयरलाइन ऑपरेटर्स assess the feasibility of operation on a particular route and bid under the scheme. टिल डेट अगर इस टाइम पे हम 2021 के एंड तक की बात करें, दिसंबर 2021 की तक की बात करें, तो 28 सी प्लेन रूट्स कनेक्टिंग 14 वाटर एरोड्रोम्स, यहां पे वाटर एरोड्रोम्स आपका होता है, हैव बीन अवॉर्डेड अंडर आरसीएस उड़ान। तो इसके अंदर आपका 28 सी प्लेन रूट्स हैव बीन अवॉर्डेड अंडर आरसीएस उड़ान, तो अभी डेवलपमेंट फेज में है। और जो सबसे आपका जो मेजर सी प्लेन सर्विस इन ऑपरेशन है, जहां पे मोदी जी ने भी प्रमोट कर रहे थे इसको, दैट इज बिटवीन केवड़िया एंड साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद, विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय मोदी जी इन अक्टूबर 2020। तो ये ध्यान रखना कि केवड़िया एंड आपका साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद है, तो उसके बीच में जो सी प्लेन सर्विस है वो इनॉग्रेट अभी फंक्शनल है, इस टाइम पे सबसे फेमस है आपकी। द जॉइंट डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज विल बी अंडरटेकन बाय forming a special purpose vehicle with Sagarmala Development Company Limited। तो दोनों मिनिस्ट्रीज ने वैसे तो आरसीएस उड़ान के अंदर एक एमओयू साइन करा है टू प्रमोट सी प्लेन सर्विसेज, पर जो सी प्लेन सर्विसेज की सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज है, अगेन ये सागरमाला इनिशिएटिव के अंदर ही मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के साथ आपका साइन करा है टू इंश्योर इट्स सिंक्रोनाइजेशन विद द आरसीएस उड़ान। तो इस सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज का है, अगेन दैट विल बी अंडरटेकन बाय अ स्पेशल पर्पस व्हीकल विद सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। अब हम बात करते हैं कुछ इनलैंड वाटर वेज के बारे में, हम बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर इनलैंड वाटर वेज के बारे में हम देखें तो आपका अभी इस टाइम पे इनलैंड वाटर वेज का मैंने आपको बताया था, एक बिल भी आपका इनलैंड वेसल्स के लिए आपका है। इनलैंड वेसल्स का तो मैंने आपको बिल बताया था, वो आपका इनलैंड वेसल्स वो आपका जो बिल था, पर उसके लिए आपका नेशनल वाटर वेज का भी एक बिल पास करा गया था 2016 के अंदर। तो बहुत सारे आपके 100 से ऊपर आपके वाटरवेज हैं जिनको डेजिग्नेट कर दिया गया है नेशनल वाटरवेज, पर जो कुछ प्रोमिनेंट पुराने आपके वाटरवेज हैं जो अभी एग्जीक्यूशन फेज में हैं, जिनको काफी ज्यादा प्रोमिनेंस दी जा रही है, वो आप ध्यान रखना। एक तो जैसे नेशनल वाटरवे आपका एक गंगा रिवर पे है आपका, तो यहां से आपका गंगा रिवर तो टॉप से स्टार्ट होती है, पर यूपी में यहां से आपका करते हैं यहां तक आपका नेशनल वाटरवे वन है आपका। फिर नेशनल वाटर वे 2 है आपका, वो बराक रिवर पे है आपका। बराक रिवर आई थिंक आपका त्रिपुरा से जाता है और बांग्लादेश में जाता है। तो गंगा रिवर आपका बांग्लादेश में एंटर करता है पद्मा, ब्रह्मपुत्र आपका एंटर करता है आपका, ये ध्यान रखना कि बांग्लादेश का जो अगर मैप है आपका, तो बांग्लादेश में आपका यहां से आती है गंगा और गंगा रिवर बनती है पद्मा, ऊपर से आती है ब्रह्मपुत्र, वो बन जाती है आपका जमुना, और यहां से आती है आपकी बराक रिवर और वो बन जाती है मेघना। तो ये रिवर देख लेना, पद्मा जमुना मेघना। और यहां पे वैसे आपका रोपुर न्यूक्लियर प्लांट है, ये बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर प्लांट है जो रशिया और इंडिया मिलकर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बांग्लादेश में। तो ये पद्मा रिवर पे आपका, जमुना ये हो गया और ये मेघना है आपका। तो ये जो बराक रिवर है आपकी, ये नेशनल वाटरवे 2 है आपका। ये जो गंगा रिवर है ये आपकी नेशनल वाटरवे 1 है आपका। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर नेशनल वाटरवे 3 हो गया, इसको हम कहते हैं वेस्ट कोस्ट कैनल आपका हो गया। ये आपका हो गया केरला में हो गया आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल आपका। तो ये नेशनल वाटरवे 3 हो गया आपका। फिर हम नेशनल वाटरवे 4 की अगर हम बात करें तो कैकेनेदा कनाल से लेकर आपका बकिंगम कनाल ये सब आ जाता है आपका। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे गोदावरी कृष्णा के पास में आपका ये आपका होता है, कृष्णा रिवर के पास आपका नेशनल वाटरवे है। तो ये नेशनल वाटरवे 3 आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल हो गया, बल्कि वैसे कहें तो साउथ वेस्ट में आपका बिल्कुल आ गया। और नेशनल वाटरवे 4 है आपका, ये ईस्टर्न साइड में आ जाता है आपका, मिडिल ईस्टर्न में, आंध्र प्रदेश की कोस्ट पे। और नेशनल वाटरवे 5 है आपका, इसको भी ईस्ट कोस्ट कैनाल कहते हैं वैसे आपका।
ये आपका उड़ीसा के साइड में आ गया, ब्रह्मानी रिवर वगैरह के साथ। मतलब ध्यान रख लेना, इसका नाम वैसे काकीनाडा कैनाल, बहुत सारे कैनल्स आपका इसका नाम है आपका। तो मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। काकीनाडा कैनाल हो गया, कोमोमुरू कैनाल हो गया, बकिंगम कैनाल हो गया आपका। तो ये नेशनल वाटरवे 4 हो गया। नेशनल वाटरवे 5 हो गया, ईस्ट कोस्ट कैनाल हो गया। तो 5 मेजर कैनाल्स, इनका तो नाम ध्यान रख लेना। वैसे तो अब तो 100 से ऊपर डेजिग्नेट कर दिए गए हैं। तो नेशनल वाटरवे 1 हो गया आपका गंगा। नेशनल वाटरवे 2 हो गया आपका बराक रिवर हो गया आपका। नेशनल वाटरवे 3 हो गया आपका वेस्ट कोस्ट कैनाल जो आपका केरला हो गया। नेशनल वाटरवे 4 हो गया आपका यहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश साइड में हो गया। नेशनल वाटरवे 5 हो गया आपका उड़ीसा में। अगर इसको मैप मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे हम ध्यान रखें इसका, तो ये इंडिया आपका। तो अगर हम इसमें देखें तो गंगा रिवर आपका हो जाता है नेशनल वाटरवे 1, ये आपका गंगा आ जाता है। नेशनल वाटरवे 2 आपका यहाँ पे बराक रिवर आ जाता है, ये गंगा आ जाता है। नेशनल वाटरवे 3 आपका केरला आ जाता है। नेशनल वाटरवे 4 आपका, तो यहां से ऊपर अब जाए ना, नेशनल वाटरवे 4 आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश में आ जाता है आपका। एंड नेशनल वाटरवे 5 यहां पे आ जाता है आपका, ये आपका ईस्ट कोस्ट में आ जाता है, ये आ जाता है वेस्ट कोस्ट में। तो ये आपके 5 कैनाल हो गए, आपके 5 वाटरवेज हो गए आपके। तो इनकी लोकेशन ध्यान रख लेना। सो जैसे मैंने बताया, टू प्रमोट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट आपका 111 इंक्लूडिंग 5 एग्जिस्टिंग, 5 एग्जिस्टिंग मैंने आपको बता दिए, एंड 106 न्यू। तो देखो 106 तो याद होने नहीं वाले। और अगर आप ईगो में लेकर अगर आप इसको याद करने की बात भी करें तो मत करना ईगो पे, बहुत सारी चीजें ईगो में। तो ये 5 याद कर लेना, यही बहुत है, इसमें से ही पूछ लेंगे। और अगर नहीं, बाकी उसमें से 106 में से पूछा, अगर कोई न्यूज में है तो याद कर लेना, पर अननेसेसरी याद मत करना। अगर पूछ लेंगे तो बहुत कम लोगों को आता होगा, तो वो छोड़ देना क्वेश्चन। तो 5 एग्जिस्टिंग कैनाल्स हैं यहाँ पे 111 में से। सो दे हैव बीन डिक्लेयर्ड अंडर द नेशनल वाटरवेज एक्ट ऑफ 2016। तो नेशनल वाटरवेज एक्ट ऑफ 2016 है ये वो जो पिछले साल आया था एक्ट था, वो था इनलैंड वेसल्स एक्ट। तो वाटरवेज में, क्योंकि वाटरवेज डिक्लेयर करने से कुछ नहीं होगा ना, नेशनल वाटरवेज में तो ये है कि अब इनको इंप्रूव करा जाएगा। अब उसमें वेसल्स भी चाहिए, उसके लिए सेपरेट उन्होंने लाए थे एक्ट। तो उन्होंने 5 के बाद 106 और उसमें ऐड कर दिया था, तो 111 अब इस टाइम पे वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज डेजिग्नेट कर दिया गया है। Augmentation in navigation capacity of National Waterway 1 is being implemented since 2018. National Waterway 1 है आपका गंगा रिवर है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करे जा रहे हैं आपका निर्मल गंगा और नमामि गंगे मिशन के थ्रू। पर साथ में 2018 से एक जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है। ये ध्यान रखना कि मैंने आपको 5 वाटरवेज बताए थे, नेशनल वाटरवे 1 गंगा, नेशनल वाटरवे 2 आपका बराक रिवर, नेशनल वाटरवे 3 आपका केरला, नेशनल वाटरवे 4 आपका आंध्र प्रदेश, नेशनल वाटरवे 5 आपका उड़ीसा में आपका ईस्ट कोस्ट कैनल। पर जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है वो आपका नेशनल वाटरवे 1 पे आपका एग्जीक्यूट करा जा रहा है सिंस 2018, फ्रॉम वाराणसी टू हल्दिया स्ट्रेच ऑफ गंगा। तो ऐसा नहीं कि गंगा रिवर पे पूरा ही इंप्लीमेंट करा जा रहा है, वाराणसी टू हल्दिया स्ट्रेच ऑफ गंगा भगीरथी हुगली रिवर सिस्टम टू इनेबल लार्ज बार्ज मूवमेंट आपका। तो उस वहां के स्ट्रेच को, गंगा रिवर को आपका ब्रॉड करा जा रहा है वहां पे। तो ये ध्यान रखना, आपका वाराणसी टू हल्दिया डिस्ट्रिक्ट है आपका, ओवरऑल नहीं कि आपका वहां पे बद्रीनाथ यहाँ पे सब पहुंच गए आपका। तो वाराणसी टू आपका हल्दिया स्ट्रेच है आपका ऑन द गंगा भगीरथी हुगली रिवर सिस्टम, वाराणसी टू हल्दिया स्ट्रेच, वो आपका जल मार्ग विकास है 2018। तो इसमें अगर आप ध्यान रखेंगे जल मार्ग विकास के बारे में, तो एक तो हो गया नेशनल वाटरवे 1 हो गया, उसमें भी कहां पे हो गया, वाराणसी टू हल्दिया। फिर हो गया 2018, और ये तीसरा पॉइंट था आपका। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जल मार्ग विकास के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो नेशनल वाटरवे 1 पे भी काफी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था। वाटरवेज मैंने आपको बता दिए हैं, वाराणसी टू हल्दिया, उसको इलाहाबाद भी कहते थे पहले।
इन उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखना ना कि जलमार्ग विकास जो आपका है वो कौन कौन सी स्टेट्स में आपका इंप्लीमेंट करा जा रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो झारखंड हो सकता है हम मिस कर दें, हमको लगेगा कि चलो यार सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में है और वेस्ट बंगाल में है, पर झारखंड भी है इसके अंदर। नेशनल वाटरवे टू रिवर ब्रह्मपुत्र फ्रॉम डुबरी टू सदिया आपका, जो बराक रिवर में जाके अल्टीमेटली आ जाता है, तो वो बराक रिवर आ जाता है आपका, ब्रह्मपुत्र रिवर का ही आपका ट्रिब्यूटरी आपका। इन असम आपका हो गया। नेशनल वाटरवे 3 वेस्ट कोस्ट कैनाल फ्रॉम कोतापुरम टू कोलम अलोंग द उद्योगमंडल एंड चंपकरा कनाल्स इन केरला। साथ में और भी बहुत सारे आपके नेशनल वाटरवे है। नेशनल वाटरवे 10 है आपका, रिवर अंबा है। साथ में आप ये देख लेना कि नेशनल वाटरवे 111 रिवर जुआरी, ये आई थिंक आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, रिवर जुआरी है। तो ये ध्यान रख लेना कि नेशनल वाटरवे 111 क्या हो सकता है, इसके बारे में पूछ ले। बाकी तो आप देख लेना, मेरे हिसाब से याद करने की कोई जरूरत है नहीं। 11 देख लेना, रिवर जुआरी के लिए नेशनल वाटरवे 11 आपका 111 है। साथ में आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इसकी डायमंड जुबली हुई थी आपकी 1961 में बनी थी आपकी, तो यानी कि 60 साल और ऐड कर दो आपके, तो 2021 हो गया आपका, तो 60 साल हो गए इसके शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। तो एक डिसीजन लिया गया था कि पिछले साल आपका नवंबर के मंथ में आपका एक डिसीजन लिया गया था आपका, दैट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड अ होली ओन्ड सब्सिडरी, एक सेपरेट सब्सिडरी क्रिएट करी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड। तो एससीआई के आगे लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड डाल दो, फॉर हाइविंग ऑफ द नॉन कोर एसेट्स ऑफ द कंपनी एज अ पार्ट ऑफ द डीमर्जर अंडर एससीआई स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है आपकी, इसके अगर हम बारे में बात करें तो इट्स अ पीएसयू अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपका, अब दिल्ली में तो होगा नहीं इसका, क्योंकि भैया कोस्टल आपका सारे शिप का देखता है। सेटअप करी गई थी 1961 में, तो 60 साल हो गए, पिछले साल डायमंड जुबली हुई थी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। 2019 में इसका डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया था, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का, और अब उसी डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस जो 2019 में शुरू हुआ था उसको आगे ले जाते हुए अब एक और सब्सिडरी उसकी बना दी है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड, टू इंश्योर कि उसके नॉन कोर एसेट्स हो गए, जो खाली लैंड होगी उसको सेल करके एक्स्ट्रा पैसे अर्न करने के लिए। ये आपका हो गया शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। छोटी छोटी कुछ और भी न्यूज है। एंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम, तो इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एट 5 मेजर पोर्ट्स आपका, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, दीनदयाल पोर्ट हो गया, पारादीप हो गया, कोलकाता हो गया, इंक्लूडिंग हल्दिया पोर्ट, टू प्रोवाइड अ डिजिटल पोर्ट सिस्टम विच विल अडॉप्ट लीडिंग इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस विदाउट लूजिंग इट्स अलाइनमेंट टू द एग्जिस्टिंग लोकल नीड्स। साथ में अगर हम वेस्टर्न डॉक की बात करें, पारादीप की पोर्ट की बात करें, द कैबिनेट यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट ऑफ डीपनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग ऑफ इनर हार्बर फैसिलिटीज ऑफ वेस्टर्न डॉक एट पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट मैंने आपको बताया था उड़ीसा में आपका है, तो जो उसका एस्टिमेट आपका जो है ये अप्रूव करा था उन्होंने वेस्टर्न डॉक को। साथ में एक कोरमपल्लम ब्रिज है आपका, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपका डेडिकेट करा था, मोदी जी ने डेडिकेट करा, तो यानी कि याद तो करना पड़ेगा। तो कोरमपल्लम ब्रिज है आपका, तो प्रधानमंत्री मोदी जी डेडिकेटेड द 8th लेनिंग ऑफ कोरमपल्लम ब्रिज and rail over bridge to the nation and laid the foundation stone of 5 megawatt ground based solar power plant at VOC port Tuticorin। तो मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु में आपका 3 पोर्ट हैं आपके, चेन्नई, एन्नोर, ट्यूटिकोरिन। ट्यूटिकोरिन को ही आपका वीओ चिदम्बरम पिल्लई, आपका वीओसी पिल्लई पोर्ट भी कहा जाता है। तो ये आपका टाइगर ऑफ साउथ इनको कहा जाता था, फ्रीडम फाइटर थे वीओसी आपका। तो ये ट्यूटिकोरिन पोर्ट है आपका। तो यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरमपल्लम ब्रिज और साथ में आपका सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट करा था। तो ये ध्यान रख लेना कि ये कहां पे इनॉग्रेट करा गया है, पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में आपका। ये कोल एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में बात करें, तो फर्स्ट कोल एक्सपोर्ट मूवमेंट हैपेंड फ्रॉम एनएस डॉक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है आपका, तो वो कोलकाता पोर्ट का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट आपका। तो वो वहीं से आपके फ्रीडम फाइटर थे, आपके जनसंघ के भी आपके मेजर लीडर थे, जो बीजेपी का प्रेडेसर था। तो कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट आपका डेजिग्नेट करा गया है। तो कोल वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम दिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ऑफ कोलकाता टू खुलना इन बांग्लादेश। तो ये आपका एक
वेसल से आपका कोल एक्सपोर्ट करा गया था इन खुलना इन बांग्लादेश फॉर द रामपाल पावर स्टेशन। तो एक रामपाल पावर स्टेशन है, तो अगेन बांग्लादेश में इंडिया रामपाल पावर स्टेशन भी सेटअप कर रहा है, विच वॉज सेटअप बाय बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड, अ जेवी बिटवीन अ जॉइंट वेंचर बिटवीन एनटीपीसी एंड बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट आपका। तो आपका रामपाल, तो मैंने आपको बताया था एक, ये बहुत इजी है वैसे याद करने के लिए, रोपुर भी हो गया, रोपुर आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, जो इंडिया रशिया मिलकर आपका बांग्लादेश में सेटअप कर रहे हैं ऑन द बैंक्स ऑफ आपका पद्मा रिवर। तो आर से तो हो गया ये, आर से साथ में आपका रामपाल भी ध्यान कर लेना। तो रामपाल पावर स्टेशन है आपका जो इंडिया और बांग्लादेश मिलकर बना रही है। इंडिया की साइड पे आपका एनटीपीसी है, पहले इसका नाम होता था नेशनल थर्मल पावर आपका कॉर्पोरेशन, पर अब सिर्फ उसका एक्रोनियम ही यूज करा जाता है, नाम चेंज कर दिया, सिर्फ एनटीपीसी के नाम से जाना जाता है। तो एनटीपीसी है क्योंकि अब ये थर्मल की जगह नॉन थर्मल पे भी फोकस कर रहा है। तो एनटीपीसी और बांग्लादेश मिलकर आपका रामपाल पावर स्टेशन बना रहे हैं। तो इस रामपाल पावर स्टेशन के लिए कोल ट्रांसपोर्ट करा है इंडिया ने। तो ये देख लेना कि ये भी आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से करा गया था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका डिलीवरी ऑफ सिंधु, सो कोचीन शिपयार्ड या फिर कोची आपका हो गया, सो या केरला बेस्ड है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड डिलीवर्ड द फर्स्ट 500 पैक्स कम 150 टन्स कार्गो वेसल। तो एक कार्गो वेसल है जिसमें या तो 150 लोग, अपार्ट फ्रॉम दैट 500 लोग, 500 पैक्स मतलब 500 लोग, अपार्ट फ्रॉम दैट 150 टन्स कार्गो आपका वेसल है सिंधु टू अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोची पोर्ट ने आपका अंडमान एंड निकोबार की एडमिनिस्ट्रेशन को एक आपका वेसल गिफ्ट करा है बाय द नेम ऑफ सिंधु। ये सिंधु कार्गो वेसल भी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस कार्गो वेसल में 150 लोग बैठ भी सकते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द मेक इन इंडिया। तो ये सिंधु वेसल है आपका, ध्यान रखना। साथ में एक और चीज है, तो सिंधु वेसल आपका कोची पोर्ट ने दिया आंध्र प्रदेश को, नॉट लक्षद्वीप, ऐसा लगेगी लक्षद्वीप आपका साइड में है। साथ में एन ऑल वुमेन ऑफिसर्स सेलिंग अब्रॉड एससीआई टैंकर एमटी स्वर्णकिशोर हैपेंड। तो एज आई मेंशन दैट एज अ पार्ट ऑफ द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 60 साल हो गए थे पिछले साल, एंड ऑल्सो टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल वुमेन डे जो आपका मार्च में सेलिब्रेट करा जाता है। तो मार्च 2021 में जो शिपिंग मिनिस्टर है, ही फ्लैग्ड ऑफ द ऑल वुमेन ऑफिसर्स सेलिंग ऑन एमटी स्वर्ण कृष्ण। तो ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्रूड ऑयल कैरियर है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्रूड ऑयल कैरियर। तो ये एमटी स्वर्ण कृष्ण है। तो ये सारी वुमेन ऑफिसर्स ने ही फ्लैग करा था, मतलब इसका जो सारा पूरा जो ये जो क्रूड ऑयल कैरियर था, तो सारी इसमें औरतों ने ही इसको लीड करा था, ड्राइव भी कर रहे थे, नेविगेशन भी कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे थे, फ्रॉम जीएनपीटी लिक्विड बर्थ जेटी ऑन March 6, 2021। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड मैरीटाइम हिस्ट्री दैट अ शिप इज बीइंग सेल्ड बाय द ऑल वुमेन ऑफिसर्स। तो ये ध्यान रखना ना, एमटी स्वर्ण कृष्ण ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्रूड ऑयल कैरियर है, जिसे पहली बार मतलब विश्व में वर्ल्ड हिस्ट्री में, मैरीटाइम हिस्ट्री में, वर्ल्ड मैरीटाइम हिस्ट्री में पहली बार सिर्फ औरतों ने ही उसे सेल करा था। कोई अगर आपका मैरीटाइम हिस्ट्री में जो शिप है, आपके नॉर्मल आपका वैसे फेरीज वगैरह होती हैं उसको तो सेल करा हुआ है, पर प्रॉपर शिप उसको पहली बार सारी सिर्फ औरतों ने मैनेज करा है, ये था। और लास्टली अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल आपका स्टार्टिंग में ही आपका महाबाहु ब्रह्मपुत्रा आपका लॉन्च करा था इन असम। तो इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे इनलैंड वाटर अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, या आई थिंक आपकी नोएडा बेस्ड है, आपकी दिल्ली में नहीं है, आपकी इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो महाबाहु ब्रह्मपुत्रा ये आपका असम में लॉन्च करा था। तो इसके अंदर इन्होंने काफी सारे रोपैक्स वेसल, जेएफआर आपका जेकब वगैरह ये सब आपके लॉन्च करे थे इनिशिएटिव्स। ये ध्यान रखना सिर्फ इसमें से एक एमवी रानी गेदेनलियू एंड एमवी सचिन देव बर्मन आपके, दैट वाज लॉन्च फॉर सर्विस बिटवीन नियमती एंड कमलबाड़ी आपका। तो इसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपके लॉन्च करे थे। तो फ्रेंड्स ये था आपका टॉपिक पोर्ट्स अथॉरिटीज, पोर्ट्स का, शिपिंग का, वाटरवेज का टॉपिक था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर, देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias. We are present on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, and this is our mail ID info@aqbias.com.
एंड दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर 9319058000। ये प्रीलिम्स अतुल्या के अंदर था। इसके अंदर हमने मेजर पोर्ट्स एक्ट, इनलैंड वाटरवेज एक्ट, एड टू नेविगेशन एक्ट, बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करे हैं, यूनियन कैबिनेट ने, तो उसके बारे में डिस्कस करा है। इकोनॉमिक सर्वे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आपका ऑल इंडिया रेडियो, बहुत सारे सोर्सेज रेफर करके ये कंपाइलेशन है। अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक मेरे से मिस हो गया, देन आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर हम सेपरेटली एक लेक्चर कंडक्ट कर लेंगे टॉपिक ऑन डिमांड की फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। थैंक यू, बाय।